कुंभ राशि वालों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के हमारे सबसे सुंदर ज्योतिष कार्यक्रम में। तो कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि कुंभ राशि वालों का जीवन में कभी भी कोई घटनाएं होने ना देना। जी हाँ, कुंभ राशि वालों हो जाओ सावधान, वरना आपको ये तीन लोग मिलकर आपको बहुत ही बड़ा गड्ढे में गिराना चाहते हैं, आपको कभी भी हंसता खेलता देखने नहीं चाहते हैं। जी हाँ कुंभ राशि वालों दोस्तों, हो जाओ सावधान और इन लोगों से अभी का अभी रिश्ता नाता तोड़ दो, वरना आपके घर में कभी भी सुखी शांति से रहने नहीं देंगे। जहाँ कुंभ राशि वाले दोस्तों वालों, आज हम एक बात खुलेआम बताना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण ही उखड़ जाए, लेकिन तुम्हारे नजरों के सामने जो वीडियो पहुंचा है उन्हें मनोरंजन समझकर इग्नोर मत कीजिएगा। अरे पगले, अब कल के दोपहर 12 पर एक बड़ा और तगड़ा खरगोश तुम्हारे बिछाए हुए जाल में फंसने वाला है। जी हाँ, और अब ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। आपकी जिंदगी में ये तगड़ा घटना अब होकर ही रहेगा। बहुत सालों के बाद तुम्हारे कब्जे में वह बकरा आने वाला है जिनका इंतजार आप आत्मा से कर रहे थे। हाँ दोस्त, और अगले 48 घंटे में आपके साथ जो होने वाला है वो तुमको खुशी के, प्रसन्नता के आंसू रुला देगा। अगर यह वीडियो तुमने मिस किया तो समझ लीजिए कुंडली में जो खेल होने वाला है वह टल जाएगा और तुम लगे हाथ पछताते रह जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आज हम एक दो नहीं बल्कि अनेकों सच्चाई बताने वाले हैं, जिन्हें कान खोलकर एक जगह पर बैठकर और ध्यान से सुनिए, जानिए, क्योंकि यह मनोरंजन की सच्चाई नहीं है बल्कि यह ग्रह से बनकर आया है और शायद तुमने इनकी कल्पना तक नहीं की होगी। वीडियो शुरुआत करने से पहले आपके जीवन में पैसों की बारिश होगा। पैसा गिनने के लिए मशीन खरीदना पड़ेगा। बस आप लोग प्रेम से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स नीचे बना है वहां पर जाकर लिख दीजिए, दिल खोलकर जय बालाजी सरकार उर्फ बजरंग बली। 2 बार आपको लिखना है, फिर देखिएगा दिल खोलकर जय बालाजी सरकार उर्फ तुम्हारा संपूर्ण कार्य बन जाएगा। दोस्तों, सबसे पहला और आवश्यक बात मैं बता देना चाहता हूं कि तुमने तो आज के मुख्य सवाल को पढ़ ही लिया होगा, देखा ही लिया होगा, लेकिन रही बात कि अगर आप लोग ये बकरा को आम समझ रहे हो, साधारण समझ रहे हो, तो मत समझो, क्योंकि यह साधारण नहीं है। अरे पगले, अब तो सचमुच आपकी जिंदगी का वह घातक परिवर्तन शुरू होने वाला है जिनका इंतजार तुम भी कर रहे थे। अब आने वाले अगले 48 घंटे के दोपहर 4:55 ये तुम्हारे लिए एक मूल्य समय नहीं होगा बल्कि गंभीर टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा, और यह समय की तुलना किसी से भी नहीं होगी। दोस्तों, आज बिल्कुल सच्चाई आंखों के सामने आ चुका है कि एक स्त्री और 3 पुरुष आपके बारे में नकारात्मक सोच रखता है। वह हमेशा तुम्हारे हर फैसले में दखल अंदाजी देता है। हाँ दोस्त, आज सच्चाई आ चुकी है जिन्हें हल्के में मत लीजिएगा। एक महिला और 3 पुरुष तुम्हारे लिए दुश्मन से कोई कम नहीं है, और ये तुम्हारा पहचान का ही है, क्योंकि तुम्हारे आसपास में अगर रहता है तो समझ लीजिए तुम्हारा पहचान का ही है। वो चाहे तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ किसी और जगह पर, लेकिन उसकी जो निगाह है, उसकी जो नजर है, वह तुम पर हमेशा खुली रहती है। वह आपके हर कामों में दखल अंदाजी आकार देता है। हाँ साथियों, यहाँ तक कि उन्होंने कोई कमी नहीं की है तुम्हारे प्रति। रात और दिन नकारात्मक सोचना और तुम्हारे मान मर्यादा इज्जत को उठने भी नहीं देता है। वह भले ही तुम्हारे सामने कितना भी तारीफ करता हो, यह मायने नहीं देता है। अरे पगले, तुमने भागवत गीता में सुना होगा या पढ़ा होगा, क्योंकि लिखा है उसमें कि ज्यादा तारीफ करने वाला बहुत खतरनाक होता है, और ज्यादा तारीफ करने वालों से हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वह तारीफ नहीं कर रहा है बल्कि हमारे प्रति जहर उगल रहा है। हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, और आप लोग एक बार दिमाग से सोचिए कि आखिर आपके आसपास में रहने वाले वह कौन एक स्त्री और 3 पुरुष है जिन्हें देखकर ही आपको भी थोड़ा महसूस होता है कि यह हमारे लिए अच्छे इंसान नहीं है। वह आपके सामने तारीफ करता है तो आपको कुछ उसमें और सुगंध आते हैं, जैसे कि दुश्मनी का सुगंध आते हैं। क्या आपको उनके बारे में मालूम है? अगर मालूम नहीं है तो फिर भी तुम बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि आज मैं सब कुछ बताऊंगा। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ दोस्तों, और एक बात और, क्या बनाने वाले अगले 48 घंटे में यही एक महिला और 3 पुरुष, इनका ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी, मतलब सीधी सीधी वचनों में कहे तो अब इनको आपके पैरों में आकर गिरना पड़ेगा। इसने नकारात्मक सोच आपके प्रति जो रखा है, इसमें जो तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाया है और जो तुम्हारे कामों में दखल अंदाजी देखकर काम को बिगाड़ा है, ये सभी का परिणाम इन्हें चुकाना पड़ेगा। यह अब नहीं बच पाएगा, क्योंकि वह घातक परिवर्तन अब कल के दिन आपकी कुंडली में होने वाली है, जिनके कारण अब तुम्हारा जीवन सुरक्षित भी हो जाएगा। साथ ही साथ तुम्हारे ऊपर इतना पैसों की बारिश होगी, इतना धन की बारिश होगी कि सही में तुमको रुपए गिनने के लिए जो रुपए की मशीन होती है, उन्हें बाजार में जाकर खरीदना पड़ेगा।
ये बात का मैं आपको सबूत के साथ गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि अब वही 4 मनुष्य तुम्हारे कब्जे में आने वाला है जो अगले 48 घंटे में घटना होने वाला है। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि दोस्तों, जो तुम्हारे कब्जे में आएगा वह साधारण नहीं है। अरे पागलों, अब तो तुम्हारे साथ अगर छोटी परेशानी भी चल रही थी तो अब उनका भी खत्मा होने शुरू हो चुका है। हाँ, मगर ध्यान रहे कि मैं जो सच्चाई तुमको बताया हूँ वह तुम अपने दिल में ही बिठा कर रखना, किसी को भी मत बताना, क्योंकि हर बार तुम लोग एक छोटी सी भूल करते हो और वह यही है कि तुम अपने भीतर कोई भी बात दबाकर छुपाकर नहीं रखते हो, जिनके कारण बाद में तुम कोई ना कोई प्रॉब्लम में जाकर पड़ ही जाते हो और तुमको बाद में अफसोस होगा। इसलिए अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे तो मुझे पता है तुमने 2-3 मौका छोड़ दिया है, लेकिन अब की बार अगर तुमने मौका छोड़ दिया तो मौका तुमको मिलना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए मौका क्या मिला है, चलिए बताते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को बता दें कि आप लोगों को आने वाले अगले 48 घंटे सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा साजिश तुम्हारे खिलाफ हो रहा है। हाँ दोस्तों, भयंकर साजिश हो रहा है और ये साजिश तुम्हारे लिए कुछ ऐसा रहेगा जो तुम्हें इस वक्त बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है। तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र बहुत तगड़ा हो रहा है। जिस तरह दोस्तों, अगर हम कोई काम को योजना बनाकर करते हैं तो ठीक ऐसा ही आज लोग तुम्हें फंसाने के लिए योजना बना रहा है, साजिश बना रहा है। इसलिए आपको बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा मित्रों। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी लापरवाही आपके बड़े बने कम बिगड़ सकता है। बने बने रिश्ते टूट सकते हैं, अच्छी जिंदगी टूटकर बिखर सकती है, और यहाँ तक कि बेवजह जिंदगी में बहुत भारी समस्या और परेशानी को भी झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए आने वाले अगले 48 घंटे आप सभी को बहुत सावधान रहना पड़ेगा दोस्तों। खासकर इस वक्त आप अपने गुप्त शत्रु, जो लोग छुपे हुए रहते हैं, सामने नहीं आता है लेकिन छिपे हुए रहते हैं, जो लोग सामने से वार नहीं करता है, जो लोग छिपकर वार करता है, क्योंकि कहते हैं ना कि दुश्मन छिपकर ही वार करता है, सामने से कभी वार नहीं करता है, क्योंकि उनके अंदर वो चिंगारा नहीं है। इसीलिए आज लोग कुछ ऐसी साजिश कर रहे हैं जो कहते हैं ना कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटा। ऐसा ही काम करने वाला है कि तुम्हें फंसा भी देगा, लेकिन उनका कोई नाम भी नहीं आएगा कि यह काम उसी ने किया है। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत बड़ा योजना प्लानिंग कहा जाए तो तुम्हारे खिलाफ होने वाला है। तो आप सभी को हर एक लोगों से बहुत दूर रहेगा। कहते हैं ना कि कौन किसे मिला है, अंदर की बातें। इस दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हें नहीं बताया कि हम किसी से मिले हैं, हम किस बातें करते हैं। दोस्तों, आजकल की इस दुनिया में लोग ऐसे भी होते हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद भी कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे साथ भले उनका उठना बैठना 48 घंटा है, तुम्हारे साथ रहना खाना पीना हर चीज है, तुम उसके साथ रहते हो, हर तरह की बातें करते हो, उनके लिए खड़े भी रहते हो, उनके साथ तुम खड़े रहते हो। लेकिन आजकल की ये दुनिया बड़ी मतलबी होता है दोस्तों। कहते हैं ना कि ये दुनिया के लोग कब अपना रंग रूप चेहरा दिखा देगा, तुम सोच भी नहीं सकते हो। इसीलिए आप सभी को आने वाले अगले 48 घंटे यानी कि कल के दिन ये चीज बहुत हद तक ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत पछताओगे मेरे दोस्तों। क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदगी में लोगों की बदलना फितरत है। लोग किस वक्त अपनी असलियत को दिखा देंगे तुम सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए बता दें कि जो लोग सांप की तरह डंक मारते हैं, तुम सांप को कितना भी दूध पिला लो लेकिन रहती है ना कि उनका जो फितरत है वो तो वही करेगा ना। इसलिए दुश्मन को तुम कितना भी दोस्त बना लो, साथी बना लो, अपना बना लो, लेकिन उनके अंदर जो फितरत है, जो मकसद है, वो वही करेगा। इसलिए मित्रों, आने वाले अगले 48 घंटे आप सभी को यह बातें बहुत हद तक ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अगर आपने लापरवाही किया तो आपके दुश्मनों को मौका मिल जाएगा। दोस्तों, कभी कभी लोग जैसे कि कहीं पर काम करते हैं, कहीं पर उनके नौकरी लगा हुआ है, तो वो काम में कुछ ना कुछ लापरवाही कर देता है, काम को दूसरों के भरोसे छोड़ देता है, मित्र जिम्मेदारी नहीं लेता है। वो सोचता है चलो आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, हाथ छोड़ देते हैं। यूं कहा जाए तो आलसी बन जाते हैं, शरीर में आलस करने लगते हैं, बेवजह की चीजों में समय बर्बाद करते हैं, लेकिन जो काम की चीज है उनमें समय नहीं देते हैं। दोस्तों, लापरवाही करते हैं और इसी चीज का तो आज तुम्हारे दुश्मन फायदा उठाने वाला है। हाँ मेरे दोस्तों, इसी चीज का तुम्हारे दुश्मन फायदा उठाने वाला है। तुमने लापरवाही किया तो उसने तुम्हारी नौकरी को छीन लेगा। याद रखना, कहते हैं ना कि आजकल की इस दुनिया में लोग झूठा सही बोल करके आदमी को बदनाम कर देता है, उनके काम को बिगाड़ देता है, उनकी चीज बर्बाद कर देता है। लेकिन व्यक्ति यह चीज समझता ही नहीं है, वह केवल और केवल अपने ही जिद में लगे रहते हैं।
इसीलिए आपको आने वाले अगले 48 घंटे इस प्रकार के लापरवाही करना आपकी चीजें खतरे में हो सकती है। आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। आपको अपनी ही चीजों से हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए अगले 48 घंटे बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अगर दोस्तों आपके सीनियर, आपके अपने लोग आपको कोई भी जिम्मेदारी दिया है तो उसे निभाने का प्रयास करें। उसे भाग्य नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि जिम्मेदारी हमें जिंदगी में कुछ सिखा देता है। इसीलिए जीवन में जो लोग कल पर काम करने की आदत रखते हैं, कल पर काम करने की टालने की जो आपके अंदर आदत है, ये आदत को दूर करना है। कहते हैं ना कि आदत ही इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी होती है। इसलिए आप सभी को आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर इस प्रकार का कोई भी आदत नहीं रखता है जो कि आपके जीवन में आपके लिए संकट की वजह बना। मेरे दोस्तों, आदत रखना आपके जीवन में आपको नुकसान दे सकती हैं। तो यह बातें आपको आज विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी काम करेगा मन लगाकर करिए। कहते हैं ना कि जो कल करें सो आज करें, जो आज करें सो अब करें। पल में पहले हुए तब करोगे कब। दोस्तों, कहते हैं ना कि पल में ही कब क्या हो जाता है कोई सोच नहीं सकता है। इसलिए जिंदगी में कल कभी कल आता नहीं है। दोस्तों, कुछ लोग तो अपनी करियर को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, ये केवल कल के चीजों में कि चलो आज नहीं कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे, कल भी आया तो नहीं किया, कल करते करते उनका समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन वह अपने जीवन में कोई भी रास्ता नहीं चुन रहा है, अपने जीवन में कोई भी ऐसे रास्ते पर नहीं चल रहा है जो कि उनका भविष्य बदल सके, उनका करियर बदल सके। और खासकर इस राशि के जातक ये गलती हमेशा करता है। इसलिए अब तुम्हें अपने रास्ते को बदलना है और यह कल पर काम करने की जो आदत है इन्हें दूर करना है। इसलिए कहते हैं ना कि इंसान की खुद की आदत, उनकी खुद की कमजोरी उन्हें जिंदगी में ताकतवर बनने नहीं देता है, उन्हें जिंदगी में हमेशा कमजोर ही रखते हैं। इसलिए जिंदगी में कमजोर मत बनिए, ताकतवर बनिए और अपनी आदतों को सुधारिए। कहते हैं ना कि बार बार मौका नहीं मिलता है। अगर आज तुमने अपनी आदत को नहीं सुधरा तो एक समय ऐसा भी आएगी जहां की तुम्हें खुद अपनी ही गलती के कारण, अपनी ही आदतों के कारण तुम्हें पछतावा होगा कि आखिर मैंने यह आदत पहले क्यों नहीं छोड़ी। तो यह बातें आपको ध्यान रखना तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे उज्जवल रखा रहेगा। आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आपके जीवन से वक्त समस्याएं भी दूर होने वाली हैं जो पिछले कुछ समय से चल रही थी, जैसे कि पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सप्ताहों से, पिछले कुछ सालों से जो चल रही थी, जो आपके घर परिवार में भी सभी को निराश करके रखा था। आपके जीवन में सभी लोग निराश था। तो अब उस तरह की समस्या आपके जीवन से आज खत्म होती हुई दिखाई देगी। हाँ मेरे दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर भगवान श्री मंगल मोचन हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन के संकट काफी हद तक खत्म होगी। आपको आज बिल्कुल भी अपने आने वाले भविष्य को लेकर के अपने कोई भी ऐसा काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि आप लोग दोस्तों सफलता प्राप्त करते हुए आगे भी बढ़ोगे और परिवार गतिविधियों को व्यवस्थितता को बनाए रखने में आपका योगदान भी रहेगा। कुछ रिश्ते दोस्तों इस वक्त बातचीत से सही हो सकते हैं, जो रिश्ते बिगड़ गए हैं, जो रिश्तों में क्लेश बहुत दिनों से चल रहा है, तो वह रिश्ते में आज बहुत हद तक सुधार आने की प्रतिक्रिया भी दिखाई दे रहा है। मित्रों, आज अगर किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने से आपका धन बढ़ेगा, और याद रखना कि जरूरतमंद लोगों की मदद करने में कभी पीछे नहीं रहना। यह मत सोचना कि उसकी मदद हम कर देंगे तो मेरा धन खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार की चीज नहीं होता है। तो इस तरह कभी मदद करने में कभी पीछे नहीं रहना। तो सोचिए दोस्तों, अगर आप सक्षम हैं कि मैं किसी की मदद कर सकता हूं, तो कहते हैं ना कि मदद करने वालों के जीवन में कभी कमी नहीं होती है। आज अगर तुमने किसी का मदद किया है तो याद रखना कि एक दिन ईश्वर भी तुम्हारा मदद करेगा। जिंदगी में दोस्तों तुम कभी खाली हाथ नहीं रहोगे, इसीलिए यह बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। और आज आप जितना ही किसी भी गरीब लोगों की मदद करते हैं, किसी भी बसे शहरों की मदद करते हैं, जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो आपके जीवन में दोस्तों ये पुण्य का काम होता है। और पुण्य के कम करने से जिंदगी में सफलता बढ़ती है, खुशियां बढ़ती हैं, काम धंधे में बदलाव होते हैं, हमारी हर चीज बढ़ाने शुरू हो जाते हैं। तो आने वाले अगले 48 घंटे आपके जीवन में बात ही बहुत हद तक ध्यान भी रखना पड़ेगा। अगर दोस्तों आज नेगेटिव की बात करें तो दोपहर के बाद अशुभ समाचार मिलने से मन थोड़ा व्यवस्थित रह सकता है। कुछ अशुभ समाचार की प्राप्ति आपको दोपहर के बाद भी हो मिल सकता है, जैसे कि शाम 5 बजे से 6 बजे ये शाम टाइम में आपको कुछ अशुभ समाचार मिल सकता है, जिससे आपका मन थोड़ा चिंतित में रहेगा। लेकिन आप आज तनाव को अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी ना होने दें, क्योंकि इससे तुम्हारा तनाव बहुत तेजी से बढ़ेगा, आपके मन में पीड़ा बढ़ेगी और आपको खुशी नहीं बल्कि आपके चेहरे पर दोस्तों एक अलग ही मानसिक तनाव रहेगी। तो वह चीज आपको ध्यान रखना है।
कहते हैं ना कि अगर कोई घटना घटने का है तो वो घटना तो घाट ही गया है। तुम चाहे और घटना को रोक तो नहीं सकते हो। चिंता करने से, रोने धोने से वो जो घटना टल तो नहीं जाएगा। तो ज्यादा चिंता ना करें और आज पड़ोसियों के साथ संबंधों में खटास ना आने दें। दोस्तों, कुछ बातों को लेकर के आप अपने आप पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। कुछ संबंध जो आपकी दोस्ती आ रही है, मित्र अपने भाई बहन अपनी की तरह रहते हैं पड़ोसियों के साथ। तो इस तरह दोस्तों, आपके पड़ोसी में जो संबंध अच्छे बने हुए हैं, कुछ बातों को लेकर के, कुछ चीजों को लेकर के आज खटास हो सकती है। तो आपको यह चीज ध्यान रखना पड़ेगा और वाहनों अथवा मशीन संबंधित उपकरणों का प्रयोग सावधानी पूर्वक से करिएगा, क्योंकि इससे आज खतरे की घंटी दिखाई दे रहा है, जिससे आज खतरे की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तो आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर वाहनों का प्रयोग और मशीन से संबंधित उपकरणों का प्रयोग आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही तेज रहना पड़ेगा। दोस्तों, इस वक्त यानी कि आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आप लोग कहीं पर भी सफर करने के भीतर का रहे हैं, गाड़ी से सफर कर रहे हैं, तो गाड़ी थोड़ा धीरे चलाना आपके लिए बाय अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वक्त दुर्घटना की भी संभावना बढ़ रही है। अगर कोई कंपनी में जॉब करते हैं, किसी प्रकार का मशीन चलाते हैं या फिर अन्य कहीं पर भी मशीन, कोई भी मशीन चलाते हैं, तो आपको हर मशीन का चलते दौरान ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त दोस्तों कुछ खतरे भी हो सकते हैं। तो चीज आपको अपनी तरफ से ख्याल रखना पड़ेगा। वहीं आज कारोबारी मामलों में बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार रखें, इससे उनके कार्य क्षमता में सुधार है कि नौकरी में आप काफी समय बाद आपका टारगेट पूरा हो सकता है और आपको कुछ प्रमोशन की प्राप्ति भी हो सकती है, जिससे आपके चेहरे पर एक अलग खुशी दिन भर रहेगी। आप बहुत मुस्कुराएंगे, आपके परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगा। दोस्तों, जब कोई प्रमोशन हमें मिलता है, जब कोई नौकरी मिलता है, तो जब पहली नौकरी मिलता है और जब नौकरी मिलने के बाद जब प्रमोशन मिलता है, तो ठीक वैसा ही खुशखबरी व सही खुशी मिलता है, जैसे पहले नौकरी में खुशी मिलता है। और आने वाले के लिए 24 घंटे के बीच आप अपने परिवारजनों के साथ बहुत खुश रहेंगे, बहुत खुशी का माहौल बना रहेगा और परिवार में अलग ही उत्साह रहेगी। घर के सभी लोग आपकी प्रमोशन से खुशी नजर आएंगे और घर में एक अलग ही छोटा सा पार्टी का आयोजन भी हो सकता है। जब खुशियां आती हैं तो कुछ पार्टी भी होता है, उससे लोगों को नजर लगने लगता है, जिससे आपको ऊपर कुछ क्रिया करने लगते हैं।